नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके भी लाइफ में नो कांटेक्ट फेजेस है, एक दूसरे से टच में नहीं हो, बातें बंद है या ब्लॉक्ड नहीं भी है तो इग्नोर करते हो। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। होप कि ये मेरी रीडिंग आपको काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो पहले की तरह ही इस बार भी लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। देखो, ओपन माइंड से देखिए, ये जनरल है तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड देखो, मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए, यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट करूंगी हर किसी को। एंड देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस आते रहे आपको। चलिए देखती हूँ पहले आपकी फीलिंग्स ना नो कांटेक्ट पे आप किस सिचुएशंस में हो या आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स, एक्वेरियस की फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। देखो, आपकी अगर फीलिंग्स कहूँ तो आप ना एक टाइम पे बहुत डिसअपॉइंट हुए थे कि अचानक से ऐसा हो गया, डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन अब क्या कर रहे हो ना, आप बदल रहे हो खुद को, अपनी नेचर वाइज चीज़ों को बदल रहे हो, खुद पे वर्क चल रहा है आपका। एंड क्लोजर्स जो चीज़ें पता नहीं, आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो आप ना कम सोचना चाहते हो उनको, ना के बराबर सोचना, या रिलेशनशिप पे कहूँगी सोचने की चाहत अभी आपकी नहीं होती है, अपने लिए ज़्यादा सोचते हो। एंड ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई न्यू सर्चिंग में हो, फिलहाल वैसा नहीं हो सकता कि कई लोग के न्यू सर्चिंग में, बट हाँ, खुद की लाइफ में जो चीज़ें स्टेबल होने के लिए करना चाहिए ना वो चीज़ें कर रहे हो। कुछ लोग मेडिटेशंस करते हो, कुछ लोग हीलिंग कर रहे हो अपने आप को। कुछ चीज़ें तो है जो वक्त के अनुसार से बदलना है। एंड आप अपने इमोशंस को टू मच कंट्रोल कर रहे हो, जो हुआ था उसे भूलना चाहते हो। देखो, आपने ना कभी कभी ना रिलेशनशिप में ना लोग ऐसे फेजेस में होते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, इमेजिनेशन नहीं होती। आपने बहुत शिद्दत से प्यार कर लिया, बहुत टाइम दे लिया, बहुत सालों का रिलेशनशिप हो गया, बहुत टच में हो गए, काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक आप दोनों बातें करते थे, लेकिन अचानक से क्या होगा, रवैया बदल गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो आप बहुत सडन डिसअपॉइंट हुए थे ये नो कॉन्टेक्ट फेजेस में। अगर खुद को आप कहते हैं ना कि भाई क्लोज करना है एंड फेजेस से बदलना है, तो आई थिंक क्लोजर्स की ज़्यादा सोच है आपकी फिलहाल। अब चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी है ना। एंड देखो, पार्टनर की 12 के 12 राशियों के एनर्जीज होंगी, बट जिस भी राशि का कुछ चीज़ें दिखेगी मुझे तो राशि के अनुसार भी बताऊंगी। बट देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, क्या वो आपको लेके सोचते हैं या खुद के लिए सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, अपने पर्सन की नेम को भी बार बार अगर रिपीट कर सकते हो जब भी मैं कार्ड को सफल करती हूँ तो ज़रूर करें ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की सोच आपको लेके क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ में क्या है। जब भी इन्होंने अगर लड़ाई झगड़े या जो चीज़ें सिचुएशंस ऐसे किए थे ना, तो कहूँगी ये सिचुएशन से इन्होंने निकल तो गए फीलिंग्स में। बट अब ये अगर कहूँ तो ये जैसे ओ माय गॉड, अगर कहूँ तो दोनों के ही तरफ में ना एक चीज़ें दिखती है कि क्लोजर्स फेजेस, यानी कि न्यू, बट ये आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपके लिए सोचते हैं। एंड अगर ये कोई फीमेल पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे एंड हम उम्र वाले पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे कि ऑलमोस्ट लगभग एक ही एज के आप लोग हैं, तो कहूँगी उनकी अभी भी सोच में आप कहीं ना कहीं जहन में ज़रूर हो। एंड हो सकता है अगर कहूँ तो जिसने जिसको धोखा दिया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है धोखेबाज या चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी की हूँ, बट जिन्होंने जिसको किया है तो कहूँगी ये भी अभी तक दिमाग से गया नहीं है इनका। फीलिंग्स में अगर कहूँ तो गुस्सा भी आता है। एंड देखो, इनकी सोच में अगर कहीं हद तक अगर कहूँ तो रिकन्सिलेशंस की सोच भी है। यस, मैं कह सकती हूँ बिकॉज फीलिंग्स है।
एंड अगर झूठ सच बोलने वाले अगर ये पर्सन थे तो अभी भी बदले तो नहीं है नेचर वाइज, मतलब दिखाना ज़रूर होता है दुनिया को कि मैं अपनी तरफ से गलत नहीं हूँ, लेकिन ये चाहत अगर मैं कह सकती हूँ कि रिकन्सिलेशंस की या थोड़े से सोच में आप आ जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग करते हुए भी कहते हैं ना कि हील करना चाहते हैं, बट कैसे कहूँ इस बार क्या बहाने करूँ। अगर ये पहले भी आप दोनों का हो सकता है, कई बार आप लोगों का, कुछ लोगों का हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट हुआ हो, काफ़ी बहाने एंड फिर आप दोनों मिल चुके हो, कुछ लोग ऐसे भी फेजेस में हो सकते हो, बट अभी अगर कहूँ तो ये अट्रैक्टेड हैं, मिस करते हैं, बट क्लोजर्स, वर्ल्ड को वर्ल्ड क्लैरिफाई कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ तो है जो लक लाना चाहते हैं दोबारा। चलिए देखती हूँ इनकी फीलिंग्स क्या है, ये तो इनकी सोच है, क्या ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं। एंड देखो अगर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन से अगर आपकी फीलिंग्स थी एंड ये काफ़ी बार अगर झूठ कहे हैं आपको, तो कहूँगी ये थोड़े से अभी भी वही फेजेस में हैं, झूठ बोलना इनको ईजी लगता है अगर ऐसा कुछ था तो। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस है, इंटरक्शंस या अट्रैक्टेड तो हैं, क्या कोई एक्शंस है। एंड अगर कोई मेल थे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में, तो भाई ये पर्सन झूठे थे, झूठे रहेंगे, वैसे ही है। एनर्जी स्लो है, बट अगर कहूँ तो कई लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन कुछ हद तक एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं या हील करने की सोच में हैं, कुछ चीज़ें कम बैक करने की हैं। बट अदर राशि की अगर कहूँ तो काफ़ी एनर्जी स्टोर है, देयर विल बी नो एक्शन, आपको फील ही नहीं होगा कि सामने वाला मेरे लिए कुछ सोचता भी है या कुछ आता हुआ अगर कहूँ तो एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से स्लो हो जा रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। बट एटलीस्ट ये चीज़ तो है कि कई हद तक अगर इन्होंने पहले, अगर आपके पर्सन ऐसे रहे कि कई बहानों से इन्होंने अगर जोड़ा है तो वो बहानेबाज हैं, तो अगर अभी भी कहूँगी वो चीज़ें जहन में हैं एंड आना ज़रूर चाहते हैं, एंड फेक ही सही, लेकिन कहते हैं ना कि भाई प्यार का प्याला, फिर से वो चीज़ें आपको पकड़ाना चाहते हैं, तो वो फेजेस तो मैं कह सकती हूँ, या कहूँगी वो सोच, या इट मीन्स कि थोड़े हद तक मिस तो करते हैं आपको ज़रूर। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। सो ब्यूटीफुल, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया हुआ है, मैं तो कह रही हूँ कि इमोशंस लव है अभी भी, या झूठे थे तो कहूँगी झूठा ही सही, ये बढ़ना जरूर चाहते हैं, इनको लगता है कि मैं आप उन्हें ज़्यादा झूठा समझते हो, ये वैसे है नहीं, ये अपने हिसाब से सच्चे हैं या इनका प्यार सच्चा है। अब आपको लगता है भले कि ये इन्होंने आपको चीट किया या ये बार बार वो चीज़ें करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई पर्सन चीटर ना सही लेकिन गलतियाँ कर देते हैं, तो वो चीज़ें आपको जहन में बिल्कुल खटकने लगती है, तभी कहूँगी आप में एक भारी बदलाव या टर्नओवर दिखता है, बट इनका अगर कहूँ तो लव दिखता है, आपकी तरफ में लवर्स का कार्ड है। देखती हूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार कुछ क्या फीलिंग्स, कुछ और हद तक देखती हूँ क्या एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं, लवर्स को क्लेरिफाई करते हैं, लवर्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो अगर कहूँ तो एक टेक मुझे ज़रूर लगता है कि कुछ लोग स्लो ही सही लेकिन ये लेने का है, लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स शायद कुछ लोगों का, अगर आपको कुछ चीज़ें फील हुई हैं, देखो बिकॉज आपके तरफ में भी एक यूनिवर्स का कार्ड था, तो यहाँ भी ओवरऑल को जब क्लेरिफाई करी तो अगेन एक यूनिवर्स का ही कार्ड, लास्ट कार्ड आ रहा है। अगर हिडन मिस्टीरियस पर्सन अगर आपके रहे हैं तो कहूँगी इनका अभी भी रवैया बदला नहीं है, ये हो सकते हैं कि आपसे रिलेट करें, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दें, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, ओपन अप नंबर हो सकता है, या कुछ लोग अगर इंटरेक्शंस मतलब कहते हैं ना कि भाई आसपास एरिया में से हैं, देखते हो लेकिन बात नहीं करते, तो उसमें कहूँगी ये कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ मतलब इनकी तरफ में अट्रैक्ट हो, तो वो कुछ हद तक होंगी। बट यूनिवर्स अगर कहते हैं कि आप अगर नहीं इनके तरफ में आना चाहते, देखो ये आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, अगर आपको इस पर्सन के साथ में अब मन नहीं है एंड खुद को अगर वर्क कर रहे हो खुद के ऊपर में कि मुझे ऐसी सिचुएशंस को निकलना है, छोड़ना है, कहूँगी देन अपने आप पे अडिग रहें, अपनी बातों पे, अपनी सोच पे अडिग रहें, मन को ना भटकाएं। तो एक कहूँगी ये एडवाइस है आपके लिए, अगर आप ऐसी फेजेस में हो तो, खुद को रिलेट करते हैं तो, बिकॉज आपकी सोच लगती है ऐसी, देन डोंट डू इट। अगर काफ़ी बार हुआ है तो कहूँगी फिर से वो चीज़ें हो सकती हैं, तो नहीं जाना चाहिए अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो या एडवाइस भी आपको सजेस्ट अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, बिकॉज है तो ये एक जनरल, एंड अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी है, पर्सन क्या सोचते हैं या आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव है,
कुछ हद तक अगर क्यूरियोसिटी है जानने की तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी हर किसी को। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।